प्रणाम। अखिल विश्व गायत्री परिवार गायत्री शक्तिपीठ गया के प्रांगण में हम आज बैठकर एक वीडियो आप सभी के लिए एक संदेश भरा वीडियो हम लोग बना रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है दिया रक्त अग्रदूत जो पिछले 2012 से कार्य कर रही है रक्त के क्षेत्र में, रक्त आपूर्ति के क्षेत्र में। इस कार्य में क्या क्या व्यवधान आ रही है, कौन कौन से अवरोध आते हैं, इसके प्रति जागरूकता के लिए हम लोग आपके समक्ष इस वीडियो को प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे ब्लड नीड से संबंधित जितने भी केसेस आते हैं, जितने भी लोग, जितने भी परिजन, जितने भी समाज के लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग से लेकर अलग वर्ग जो ज़रूरतमंद लोग हैं, वो ब्लड का जब केस हम तक लाते हैं कि हमें ब्लड चाहिए, तो वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि ब्लड कोई मशीन में या धरती से निकलने वाली चीज़ नहीं है और इसका कोई विकल्प नहीं। ये बहुत सीमित होता है जो कि मनुष्य के शरीर से ही निकलता है। और मेडिकल साइंस ये कहती है कि 3 महीने के बाद ही कोई रक्तदाता अपना रक्त दोबारा डोनेट कर सकता है। कुछ लोग हमारे पास आते हैं, इस तरीके से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें ब्लड चाहिए ही चाहिए, जबकि ये गलत है। ब्लड की ज़रूरत आपको है, लेकिन ब्लड की उपलब्धता ब्लड बैंक में होनी चाहिए। जो आपको ग्रुप की नीड है वो होनी चाहिए। अगर ग्रुप नहीं है तो आपके पास डोनर होना चाहिए उस ग्रुप का। और कुछ लोग तो ये करते हैं कि जितने लोग भी होते हैं सबसे पहले गुहार लगाना स्टार्ट करते हैं हम जैसे टीम से कि हमें रक्त मिल जाए, जब ये गलत है। डॉक्टर से लेकर पूरी मेडिकल टीम हम लोग को ये संदेश देती है कि जब भी कोई ब्लड का केस आए तो सबसे पहले उनको जागरूक करें कि उनके परिवार वाले आराम से सबसे पहले सोच समझ के पहले अपना कदम उठाएं परिवार के लिए। उसके बाद ही आप ऐसे संस्थानों से संपर्क करें जो रक्त आप तक पहुँचाए। पिछले विगत वर्षों से हमारे समन्वयक दिया रक्त अग्रदूत के श्री अमित कुमार जी साथ में कार्य कर रहे हैं और ये मुख्यतः सभी लोगों से ये अपील करते हैं कि रक्त किस प्रकार से महत्वपूर्ण हो चुका है आज के दौर में मरीजों के लिए। इसका कोई विकल्प नहीं है। कुछ समस्याएं जो आती हैं इनके मुख से हम सुनते हैं कि उन समस्याओं का समाधान आप कैसे कर सकते हैं। आइए। नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार, कोऑर्डिनेटर दिया रक्त अग्रदूत बिहार। जैसा कि आदरणीय भाई साहब ने भी बताया कि जब ब्लड की नीड होती है, ब्लड की आवश्यकता होती है, तो जो मरीज के परिजन होते हैं जिनको हम लोग अटेंडर करते हैं, वो हमारे जैसे संगठन के जो लोग हैं जो नियमित कार्य कर रहे हैं, उनके ऊपर जो है सो ज़बरदस्ती प्रेशर बनाते हैं। एक 2 केस में ऐसा मतलब कि हम लोगों के साथ देखने के लिए मिला है कि वो हमसे सीधा जो है सो ब्लड के लिए जो है सो पैसे का डिमांड करते हैं। कहते हैं कि सर आप हमें ब्लड का अरेंजमेंट कर दीजिए और हम आपको कुछ पैसा दे देंगे। सबसे पहली बात है कि हमारे जैसा जो सामाजिक संगठन के जो लोग हैं जो इसके लिए जो कार्य कर रहे हैं, दिन रात इसके पीछे जो है सो जागरूकता फैला रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, उनके पास अगर इस तरह का अर्थ की चीज़ें अगर आती हैं तो ये सीधा हमारे भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया जाता है। तो सबसे पहले जो नीड होती है, आप अपने परिवार वालों से यह निवेदन कीजिए कि आप हमारे हमेशा सुख दुख के साथ ही रहे हैं, तो आप आज हमारे मदद के लिए आगे आइए। क्योंकि गुरुदेव यह कहा करते हैं कि एक व्यक्ति से परिवार का निर्माण होता है और परिवार से समाज का निर्माण होता है और समाज से राष्ट्र का निर्माण होता है। और राष्ट्र का निर्माण के लिए सबसे पहले आपके अंदर आत्म सुधार की चीज़ें जो हैं सो सबसे पहले होनी चाहिए। क्योंकि आप आज तक कभी जीवन में किसी की मदद किए ही नहीं है, उसके बाद आप दूसरों से मदद की अपेक्षा कर रहे हैं, तो इस स्थिति में आपको यह सोचना चाहिए कि आज जैसे हम किसी को मदद कर रहे हैं वैसे ही कल हमारे पास भी अगर ये मामला आता है तो हम भी इस चीज़ की मदद
कर सका। दूसरी बात है कि रात बिरात को कभी कभी ऐसा होता है एक्सेप्शन केस में कि प्राइवेट जो डॉक्टर्स होते हैं अब पता नहीं वो तथाकथित डॉक्टर होते हैं या पता नहीं वो कौन डॉक्टर होते हैं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। कल रात को भी 10-11 बजे जो है रात को सोने के समय में फ़ोन आ रहा है। एक सिंपल सा एक केस है, एनीमिया का पेशेंट है और उस एनीमिया के पेशेंट को ब्लड चढ़ाने के लिए रात्रि 11 बजे फ़ोन आती है कि आप सर इसी समय हमको ब्लड का अरेंजमेंट करवा दीजिए। सबसे पहली बात है कि ब्लड जो है सो वो किसी फैक्ट्री में बनने वाला प्रोडक्ट नहीं है या वो कि एक हैंडल ऐसे चपकल से मारते हैं, प्लास्टिक में भरते हैं और ले जाकर के दे देते हैं, वो नहीं है। वो सबसे पहले किसी के बॉडी से निकलता है और वो बॉडी से तभी निकलेगा जब हम किसी को बोलेंगे, किसी को मोटिवेट करेंगे। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सब हमारे जैसा और आपके जैसा ही वो सक्रिय कार्यकर्ता होता है जो रात दिन अपना पराया कुछ नहीं देखता है और एक पैर पर खड़ा होकर के आपके अरेंजमेंट के लिए आगे आता है। तो उन डॉक्टरों से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि जब ब्लड की नीड होती है तो आप इतना ज़्यादा अटेंडर को, मरीज के परिजन को ना डरा दें जिसके वजह से उनका आधा से अधिक मनोबल गिर जाए। वो रक्तदान करने के लिए भी चाहें तो रक्तदान के लिए आगे निकल करके ना आए। ऐसा विभिन्न तरीका की समस्या है। दूसरी बात है कि एक समस्या ये आती है कि हम यहाँ पर निवेदन करते हैं लोगों से कि आप रक्तदान के लिए हमारे द्वारा जो फॉर्मेट बनाया गया है आप उस फॉर्मेट में ही यहाँ पर ब्लड फॉर्मेट में ही केस को भेजिए। आप डॉक्टर से जो है सो एक रजिस्टर्ड MBBS डॉक्टर से जो है सो रजिस्टर्ड डॉक्टर का रिक्वेजिशन लेटर या डिमांड लेटर या उसका रिक्वेस्ट लेटर कर सकते हैं। उस चीज़ की फ़ोटो आप हमारे पास भेजिए, तब जो है सो हम आपके लिए कुछ मदद कर सकते हैं। ऐसे अगर हम किसी को भी बोल देते हैं तो भैया वो सामने वाला प्रूफ मांगता है कि किस लिए क्या ज़रूरत है, इसकी क्या नीड है। दूसरी बात है कि अगर आप हमें पहले से रिक्वेजिशन लेटर भेज दीजिएगा या पूरा का पूरा केस का फॉर्मेशन भेज दीजिएगा तो ये कहीं ना कहीं मेरे लिए फ़ायदा की चीज़ नहीं है, ये आपके लिए ही बोला जाता है। इसलिए आपके लिए बोला जाता है ताकि कल आप किसी मेडिकल में जा करके, आपका घर यहाँ से 5 किलोमीटर है, आपका ब्लड का नीड है, आप मेडिकल में जा करके फिर वहाँ से आप 5 किलोमीटर वापस लौट करके अपने घर जाइए। तो इस परेशानी से बचने के लिए आपको ये चीज़ें बताई जाती हैं। तो आप इन सभी चीज़ों को बर्डन के तौर पर लेते हैं जो कि बिल्कुल गलत है और हम लोगों के लिए जो है सो समस्या का विषय बन जाता है। तो सबसे पहले आप लोग रक्तदान के लिए जागरूक खुद होइए, अपने परिवार को कीजिए, अपने आस पड़ोस के समाज को कीजिए। जब तक आप जागरूक नहीं होइएगा, आपके परिवार जागरूक नहीं होंगे, आपके समाज जागरूक नहीं होंगे, तब तक आप किसी की जान नहीं बचा सकते। इसलिए आप सभी से क्रमबद्ध निवेदन है कि आप लोग भी रक्तदान महादान के लिए जो है सो जागरूक हो। बगल में भैया बैठे हुए हैं, अब तक इन्होंने 11 बार रक्तदान कर चुका है। मैंने खुद 11 बार रक्तदान कर चुका है, अभी 3 महीना हुआ है, तभी फिर हमारा रक्तदान होना है। आप आदरणीय सुधीर भैया हैं जिन्होंने भी अब तक 8 से 9 बार रक्तदान कर चुके हैं और अभी भी लगातार जो है सो उस कड़ी में बने हुए हैं। अगर इस तरह की किसी प्रकार की कमजोरी होती, अगर हमारा वेट लूज हो जाता है या किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो इतना एनर्जेटिक के साथ हम आपके सामने बैठ करके नहीं बोलते। आदरणीय भैया का हाइट देख सकते हैं, आदरणीय भैया का जो है सो फिटनेस आप देख सकते हैं, आप हम लोगों के फिटनेस को देख सकते हैं। ये जो सकारात्मक चीज़ है, ये पॉजिटिव वाइब जो है सो रक्तदान महादान के माध्यम से ही आता है। इसलिए आप भी इस मुहिम के साथ जुड़िए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप खुद भी रक्तदान कीजिए और अपने परिवार से भी रक्तदान करवाइए और समाज से भी रक्तदान करवाइए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आप सभी।